नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज मैं आपको एक नई जगह पर नई जानकारी देने के लिए आया हुआ हूँ। ये हमारे पास में ही गजरौला पड़ता है। गजरौला के पास में गढ़मुक्तेश्वर के पास में ही विक्की भाई हैं। इनका लगातार 2-2.5 साल से ये पिग फार्म अपना चल रहा है। तो विक्की भाई, थोड़ा सा अपना नाम और अपना एड्रेस बता दो, जो है नए दर्शक हमें देख रहे हैं ना, कि कोई जानकारी लेना चाहे तो अपना जो फार्म आ रहा है ये अपना, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है जैसे ना आपको मतलब गढ़गंगा जो बोलते हैं ना, गढ़गंगा आने के बाद आपको मतलब काकाठेर बोलते हैं। अच्छा, काकाठेर आप आओगे तो कहीं भी मतलब पूछ लोगे पिग फार्म पे जाना है। तो ये गंगा की जड़ में एकदम, मान लीजिए यहाँ से गंगा मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दिख रही है और गंगा का पानी आपके साइड में भी आ चुका है। हाँ, साइड में तो आ चुका है। यहाँ से मतलब गंगा जी है ना, मतलब तो यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर है। अच्छा, गंगा जी जैसे 3 किलोमीटर है यहाँ से और पानी आ चुका है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब लगातार 2-3 साल से पानी इधर चला रहे हो फार्म, तो गंगा जी की ढांग पे है, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है? नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे होती है ना कि गंगा जी आती है तो उधर ही आती है अपना। तो ये आपने जैसे कि फार्म यहाँ पे बनवाया, तो ये मतलब इतनी बेहतरीन जगह है, एकदम खेतों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ बनाने की कैसे सूझी? नहीं, जैसे होती है ना पिग फार्म होती है, तो पिग फार्म में थोड़ा होती है ना कि मतलब गंदगी टाइप की होती है। अच्छा अच्छा। तो इस चलते ऐसा फार्म जो होती है ना, तो मतलब आपको जंगल में मतलब अच्छी लगती है। हाँ, तो ये है कि मतलब गांव देहात के पास में रहे, किसी को बुरा ना लगे, बुरा ना लगे। कोई भी मतलब किसी को ऐसा है कि पिग फार्म है, दूर गांव से दूर होना चाहिए, इसलिए गांव से दूर होना चाहिए। तो इसका जो वेस्टेज मटेरियल वगैरह है, जैसा आपका यहाँ जाता है, तो ये सब बाहर ऐसे निकाल देते हो या आप अपने खेतों वगैरह में यूज होता है? नहीं, अपना खेत में भी हो जाता है। इसका जो मतलब जो लेटरिन का जो होता है ना, वो अपना खेत में जो यूज जो होती है ना, उसमें फसल बहुत अच्छी होती है। तो जैसे कि आपकी लैंग्वेज है, आप इधर पश्चिमी यूपी में ये फार्म चला रहे हैं, तो आप बेसिकली अपन रहने वाले कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से रहने वाला हूँ। मैं तो बिहार का हूँ, ईस्ट पूर्वी चंपारण। अच्छा, तो वहीं से अपना ये फार्म इधर आके आपने यहाँ पे मतलब कर रखा। तो अभी हम अगर फार्म की नॉलेज की बात करें, फार्म के बारे में बात करें, तो ये जो अपना फार्म है, लगभग इस पे अभी कितने टोटल मिला के जानवर होंगे? अभी लगभग तो हमारे पास 300-350 के आसपास होंगे, बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक भी। हाँ, मैं जैसे इसमें देख रहा हूँ 3-4 नस्लें हैं, बर्कशायर है, हैम्पशायर है और वाइट वाला है ये। तो ये सभी नस्लें बराबर हैं या? नहीं, बराबर है, लेकिन खुद का यहाँ पर नस्ल हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा, अपनी ब्रीडिंग अपना हम लोग खुद करते हैं हम लोग। अच्छा, तो लगभग ये कितने साल से अपना फार्म चल रहा है यहाँ पे? ये लगभग आपका 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया। तो 2.5 साल से अगर देखिए, सीधी सी बात है दर्शकों, अगर 2.5 साल से चला रहे हैं तो कुछ फायदा होगा थोड़ा बहुत, तभी 2.5 साल से चल रहा है। तो अगर हम अगर फायदा ना होती तो मतलब कोई क्यों चलाएगा? साल भर में मतलब बंद हो जाता है। फायदा है तभी तो मतलब चला रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसके पिग की, जैसे मान लीजिए एक तैयार होता है, बच्चा छोटा सा है, तो वो लगभग कितने दिन में, क्या महीने में तैयार हो जाता है? आपका जो होता है ना, मतलब बच्चे जो होते हैं, बच्चे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मतलब 4 महीने के बच्चे जैसे हो जाते हैं ना, तब मतलब बच्चे जैसे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रोथ आप ग्रोथ मतलब 1 साल में पूरा हो जाता है पिग, या कितने? नहीं, 7 महीने में हो जाते हैं। 7 महीने में कंप्लीट हो जाता है। 7 महीने में। तो 7 महीने में अपना कितना वजन हो जाता होगा इसमें? आपका 7 महीने में 80-90 कुंटल मतलब पूरी जाते हैं। वो होता है ना, हाँ, किलो के आपका खिलाने के हिसाब से होता है। 1 कुंटल के आसपास का आराम से पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच जाता है। तो अगर हम रेट की बात करें, आप तो 2.5 साल से चला रहे हो, बहुत उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे इसमें भी, कभी रेट अच्छा भी होता है, कम भी होता है। तो एक एवरेज रेट बात करें हम कि कम से कम कितना गया और ज्यादा से ज्यादा कितने का बिक जाता है? कम से कम भी मतलब जाता है ना तो 40 के आसपास, 140 से कम ना जाता है। और अगर बड़े की बात करें, रेट बढ़िया चल रहा है, तब कितने तक का बिक जाता है? तो आपका जैसे मतलब पालने वाला है वो अलग रेट में जाता है। कटीन वाली जो होती है ना, कटीन वाली अलग रेट में जाते हैं। तो कटिंग वाला अगर हमारा महंगे से महंगा अभी तक बिका होगा तो कितने में चला? 150। अच्छा, 140-150 एवरेज रेट है इसका। एवरेज रेट। और हम छोटे बच्चे की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई, जैसा आपने छोटे बच्चों के जो हमने अभी पीछे देखे थे, ये अलग अलग एक मादा है जो आपकी, वो आपने बच्चों के साथ अलग छोड़ रखी है। तो इसका अगर कोई बच्चा लेना चाहे, अपन से संपर्क करना चाहे, तो ये बच्चा कितने दिन का दूध पिलाने के बाद भी तैयार करके, बच्चा ऐसा ना हो कि ले जाके किसके यहाँ मर जाए, कितने दिन का उसको दे सकते हैं? नहीं, आए बच्चे जो मिलते हैं ना 2 महीने के बाद ही मतलब मिलते हैं बच्चे। 2 महीने के बाद। तो उसका भी किलो में रेट रहता है या कैसे रहता है? नहीं, वो ऐसे मिलते हैं। अच्छा, और बहुत आदमी भी होते हैं ना पैसे कमाने के लिए, जैसे मतलब अपने माता से मतलब दूध जगह से हटा के अपना मतलब बेच देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे कुछ ना होता है ऐसे सिस्टम। तो जैसे कि आपका एक बच्चा मान लो 2 महीने का हो गया, तो लगभग कितने रुपए तक का ये लगभग आपका मतलब 4 से 4500 तक मतलब बिकते हैं। अच्छा, 4 से 4500 तक का बिक जाता है। 4000 से 4500। बच्चे के जो होते हैं ना, बच्चे के साइज पे मतलब होते हैं। अच्छा, बच्चे के साइज जैसा बड़ा है, छोटा है, उस हिसाब से बिक जाता है। बिकते हैं। तो इसमें अब हम बात करें खाने की,
तो भाई जैसे मैंने आपका ये फीड है, आपका ये फीड जो दाना बोलते हैं हम दिख रहा है, तो इसके लिए छोटे बच्चे के लिए स्टार्टर प्री स्टार्टर जैसे मुर्गी फार्म में होता है, तो इसी टाइप से अलग अलग हाँ हाँ, इसी टाइप से मतलब अलग अलग चलता है। जैसे मुर्गी फार्म में हो गया, जैसे जैसे मतलब बड़े होते हैं ना, बड़ा होता है उस हिसाब से इसका स्टार्टर प्री स्टार्टर फिनिशर हाँ उसी टाइप से मतलब इसका भी मतलब चलता है। तो इसमें खाने में अलग से कुछ मक्का वगैरह मिलाई जाती है या नहीं, अलग से नहीं आती, वो कंपनी से ही पूरा मिक्स होकर ही मतलब आती है। अच्छा, खाने का जो कंपनी से मिक्स होकर आ रहा है वही आ रहा है। हाँ हाँ। और इसका अगर मैं रेट की बात करूँ, जो एक 50 किलो गट्टा है लगभग, इसकी कुछ जानकारी की कितने का पड़ जाता होगा? ये आपका 50 किलो के आसपास आपको 10,000 के आसपास मतलब पड़ेंगे, 10,000 से लेकर 9,000 तक 50 किलो। एक कट्टा? नहीं ये अच्छा, 50 एक बच्चा, एक वाला बोल रहे हैं आप? फीड ये आपका 50 कट्टा जो आता है ना स्टार्टर का जो होता है, 2150 का आता है। 2150 का स्टार्टर का गट्टा आता है दाना, तो वही सेम मुर्गी फार्म वाला रेट है। अच्छा, 50 किलो के बच्चे की बात कर रहे थे आपकी 10,000 के आसपास का? नहीं जो, हाँ बच्चे वाला जो बोल रहा हूँ ना, मतलब जैसे 50 किलो के आप बच्चे लोगे तो आपको मतलब बच्चे जो होते हैं महंगे मिलते हैं। अच्छा हाँ, तो बच्चे महंगे मिलते हैं, तो आपको 50 किलो के बच्चे 10,000 में मतलब पड़ेंगे। अगर यही आप कुंटल के लेंगे तो ज़्यादा आपको 14 से 15,000 के मतलब पड़ते हैं। 13,040 रुपए के रेट के हिसाब से हो गया। आप बच्चे लोगे, आप छोटा लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। हाँ, वो महंगा पड़ता है। अच्छा, वो पहुंच जाता है आपको 300-350 रुपये केजी पे। अच्छा, तो जब आप जैसे अभी 2.5 साल से फार्म चला रहे हो, अगर हम साल भर की बात करें अपने पास में, ये टोटल मिला के कितना जानवर है लगभग? अभी तो हमारे पास 350 के आसपास है। 350 के आसपास। तो इसमें नर और मादा बराबर रहते हैं? हाँ, बराबर ही रहते हैं। अच्छा, तो एक जो मादा है वो कितने दिन में बच्चे दे देती है? एक बच्चे मतलब मादा देते हैं आपको मतलब 116 दिन पे। अच्छा, 116, लगभग 4 महीने में। 4 महीने में आपका एक बार देती है, साल में 3 बार देती है। साल में 3 बार। और लगभग कितने बच्चे दे देती है एक बार? एक सुगरी आपका मतलब कनोटीन अगर कम से कम देगा तो आपका 10 से 12 देगा। 10 से 12 देगी। और मान लो जी, जब बच्चे को शुरू में छोटा बच्चा है, ये देखो दूध देखभाल रखनी पड़ती है, कुछ उसमें से मोर्टेलिटी भी होती होगी, मरता भी होगा एक दो। हाँ, वो तो लगभग कितना मतलब मान लीजिए एवरेज 12 बच्चा अगर किसी ने दिया तो कितने बच जाते होंगे लास्ट में? जैसे आपको मतलब 15 बच्चे दे रहे हैं, 15 बच्चे दे रहे हैं ना, तो 15 बच्चे जैसे देते हैं, जितना मतलब ज़्यादा बच्चे देते हैं ना उतना कम बच्चे मतलब बचाते हैं। अच्छा, ज़्यादा देगी तो दूध कम मिलेगा सबको? हाँ, तो दबा के मार देता है। और जैसे आप 10 से 12 बच्चे तो आराम से रह जाते हैं। हाँ, आराम से रह जाते हैं। जैसे निपल जो होता है ना, निपल जैसे 12 और 14 होते हैं, तो अपने निपल के हिसाब से जो बच्चा देंगे ना, तो बच्चे मतलब जो होते हैं मतलब ग्रोथ, दूध मिलता है। हाँ, दूध मिलता है, ग्रोथ भी करता है। और जो एक्स्ट्रा जो बच्चे होते हैं वो सब मर जाते हैं, दबा के मार देता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपने जो एक मादा को अलग लिटा रखा है और ये सारे बच्चे दूध पीने पे लगे हुए हैं, तो जब भी कोई मादा ब्याती है, बच्चा देती है, तो इस तरह से सबको अलग अलग करना? हाँ, अलग अलग करना पड़ता है। और ये कितने दिन तक ऐसे रखना पड़ता है? ये लगभग आपको 40 दिन। 40 दिन? 40 दिन है। तो इसका मादा का दाना पानी खाना सब यहीं से चलता है? हाँ, यही से चलता है। अच्छा, यहीं पे देना पड़ता है? हाँ, यहीं पे देना पड़ता है। तो जैसा कि 350 बच्चे आपके पास में टोटल ये जानवर हैं, तो इस हिसाब से तो बच्चों का मुझे लग रहा है कि 350 में से 100 भी मादा हुई या 150 मादा हुई तो बहुत ज़्यादा बच्चा हो जाता होगा। अभी जैसे मादा है तो हमारे पास 60 मादा है। अच्छा, 60 है। हाँ, अच्छा, 60 मादाएं अगर मान लीजिए 3 महीने में 4 महीने में एक बार 10-10 बच्चे देती हैं, तो ये तो 600 बच्चे तो इन्हीं के हो गए। हाँ। तो ये फिर बच्चा भी बिकता रहता है अपना? नहीं, बच्चा तो मतलब बेचते हैं, लेकिन कम बच्चा बेचते हैं। अच्छा, उसी से फिर अपना तैयार करते हो बड़ा करके? हम लोग जैसे है ना, मतलब अपना खुद तैयार करते हैं। अच्छा, तो अपना माल जो है लोकल में सब बिक जाता है, यहाँ से बाहर भी जाता है? नहीं, बाहर भी जाते हैं। अगर कोई लोकल वाला लेना चाहे यहाँ पे आके डायरेक्ट, मान लीजिए अब आपकी वीडियो देख रहा है तो नंबर भी आपका मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप कहेंगे तो अगर कोई आसपास का लेना चाहे तो यहाँ पे आके वो लेके जा सकता है? हाँ, लेके जा सकता है। तो वो अपना किलो में यहाँ पे अपना उसको सब सिस्टम होगा? किलो के हिसाब से मिल जाएगा। और ये जो फार्म आपने इतना बढ़िया बेहतरीन बनाया हुआ है, लगभग ये मुझे लग रहा है 1-1.5 बीघे तो ये फार्म ही होगा? ये लगभग आपका मतलब 6 बीघे में है फार्म। अच्छा, 6 बीघे में फार्म है, बाहर अपने रहने के लिए और सभी सिस्टम? हाँ, सभी सिस्टम है। और जो इसके जो ये वेस्टेज है, जो अपना ये मेटेरियल निकल के आपका ट्रैक्टर के थ्रू खेत में जा रहा है, तो ये भी खेत में खाद वगैरह के काम? हाँ, ये खाद का पूरा बिल्कुल मतलब आपका जो होता है ना, डाई जो होता है, डाई, ये डाई का काम करता है। अच्छा, डाई का काम करता है। और कोई अगर इसको भी खरीदना चाहे आपसे, मान लीजिए कोई खाद लेना चाहे तो वो भी मिल सकता है? हाँ, वो मिल सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, विक्की भाई ने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। बाकी किसी को अगर छोटा बच्चा, मादा या मेल सुअर चाहिए तो इनके पास आके इनसे संपर्क कर सकता है, ले सकता है, यहाँ पे आ सकता है, मिल सकता है कभी भी। ये गजरौला से आपको लगभग 20-15 किलोमीटर के आसपास, या ब्रजघाट से अगर आप आएंगे तो ब्रजघाट से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर काकाठेर की तरफ मुड़ के ये इनका फार्म पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भाई, आपने इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। थैंक यू।